नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, ये जो हम हिंदू धर्म पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय संस्कृति को, भारत के पुरातन इतिहास को जानना है। क्योंकि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, इसे सनातन धर्म कहा गया है। ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना धर्म। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर मेरे आप प्रारंभ के एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो इतिहास है, इसको अगर आप देखते चलते हैं तो ये केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व की मानवता का इतिहास है। इस इतिहास में हमने भारत में हिंदू धर्म कैसे प्रारंभ हुआ, कितने पंथ थे जिनका एकीकरण हुआ वर्तमान हिंदू धर्म के फॉर्मेशन के लिए, आर्य अनार्य सबका मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। और उसके बाद जब हम जो हिंदू धर्म के जो प्रमुख जो आइकॉन हैं, जिनकी मूर्तियों की आप पूजा करते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें भगवान विष्णु के अवतार, जितने अवतार हुए, उसके बाद हम अब रुद्रों पे, भगवान शिवलिंग का रहस्य, नागवंश इत्यादि पे चर्चा करके रुद्र जो हैं, जिन्हें शिव माना गया, शिव का अवतार कहा गया शिव पुराण में, इनका कैलाश पर्वत से प्रारंभ करके धीरे धीरे भारत में कैसे ये दक्षिण की ओर जाते गए अपने कबीले के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ, इसको हम देख रहे हैं। तो अभी हम धीरे धीरे काशी, उसके बाद मध्य भारत, उसके बाद महाराष्ट्र, नीचे जाते जा रहे हैं। अब आज मैं आपको जो दक्षिण भारत, वहाँ आपके साथ रुद्रों के निशान खोजने का प्रयत्न करेंगे हम। तो आइए, सबसे पहले मैं उस तीर्थ स्थल की ओर ले चलता हूँ आपको, जिसे कहा जाता है मल्लिकार्जुन। ये आंध्र प्रदेश में है और ये लगभग हैदराबाद से बैंगलोर से दोनों तरफ से 250-300 किलोमीटर पड़ जाता है। 200-250 किलोमीटर तो होगा टुवर्ड्स, मैंने दक्षिण की ओर, हैदराबाद से भी दक्षिण। तो इस तीर्थ का उल्लेख अपने जो पुराणों में है, इसे मल्लिकार्जुन कहा गया। यहाँ पे देवी पार्वती मल्लिका के रूप में और भगवान शिव अर्जुन के रूप में, मल्लिकार्जुन रूप में, दोनों का सम्मिलित रूप है मल्लिकार्जुन, इस रूप में वो विराजमान है। इसकी कथा इस प्रकार से आती है शिव पुराण में। आपको भी वो कथा स्मरण होगी कि जब कार्तिकेय, मतलब भगवान शिव के दोनों पुत्रों में, कार्तिकेय एवं गणेश जी में यह विवाद हुआ कि किसका पहले विवाह होना चाहिए। तो गणेश जी का पहले विवाह हो गया और कार्तिकेय रूठ कर दक्षिण की ओर चले गए और क्रौंच पर्वत पे वो रहने लगे। शिव पुराण का श्लोक देखिए, इसमें ये वर्णन है। भगवान शिव और पार्वती जब अपने अप्रसन्न नाराज पुत्र को मनाने वहां पहुंचे क्रौंच पर्वत पे, तो कार्तिकेय वहां से और नीचे चले गए। ऐसा इसमें लिखा है कि 3 योजन दूर चले गए। तो अब 3 योजन कितने योजन वो छोड़िए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कार्तिकेय कहाँ चले गए। वो कार्तिकेय का मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थान है और आपको भी पता है कि तमिलनाडु में कार्तिकेय को मुरुगन, सुब्रमण्यम इत्यादि नामों से जाना जाता है, षणमुख। तो ये भगवान शिव और पार्वती यह क्रौंच पर्वत पे ही विराजमान हो गए और इस तीर्थ को कहा जाता है मल्लिकार्जुन। ये तो हो गया शिव पुराण। अब मैं आपको जो बता रहा था, जो प्रयास कर रहे हैं खोजने का, कि ये दक्षिण में महाराष्ट्र वैसे दक्षिण में ही है,
और दक्षिणापथ जैसे कहा गया। अब ये नीचे और दक्षिण में, ये सुदूर दक्षिण में ये पहला स्थान है जहाँ पर रुद्र के चिन्ह हैं। ये मेरा बताने का उद्देश्य ये था, और इसका वर्णन शिव पुराण में है कि यहाँ स्थापित हो गए, मतलब यहाँ रहने लगे। इसका अर्थ ये है कि एक रुद्र यहाँ पे रहते थे। अब वे भगवान शंकर स्वयं हूँ कार्तिकेय को बनाने गए, या वापस लौट, जो मैं आपको जो हिस्ट्री बता रहा हूँ उसके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से भगवान शंकर यदि गए भी हैं कार्तिकेय को मनाने, तो वो यहाँ से वापस हो गए। वो इसलिए कि बाद में मैं आपको बताऊंगा, जो आपको मैंने एक एपिसोड बताया था, पिछले एपिसोड में बताया मैंने भीमा शंकर के बारे में, कि शंकर भगवान ने अपने दूसरे पुत्र गणेश को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र में यहाँ पर आए। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वहीं रहने लगे क्रौंच पर्वत। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे कोई दूसरे रुद्र फिर जाके रहने लगे बाद में। अपने को ऐसे ही धीरे धीरे समझते चलना है। देखिए, हम सिर्फ स्थान खोज रहे हैं, वास्तविक यहाँ पे कौन रुद्र रहते थे ये बड़ा कठिन है, और दक्षिण में तो बहुत कठिन है ढूंढना, क्योंकि तो वहाँ स्पष्ट है नहीं। अब देखिए, ये जो मल्लिकार्जुन है, ये जैसे मैंने आपको बताया हैदराबाद के नीचे, इसके बाद जो हमको अगले निशान मिलते हैं रुद्र के, वो कहना चाहिए जो पश्चिमी समुद्र तट, जो अरब सागर है, उसके तट पर मैंगलोर का जो तट है, वहाँ पर दो मिलते हैं, दो ऐसे स्थान हैं। मैं अभी नवंबर के प्रथम सप्ताह में वहाँ होके आया, और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने एक नया रुद्र का स्थान ढूंढा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गोकर्ण तीर्थ तो हमारे पुराणों में वर्णन है और प्रसिद्ध तीर्थ, उसका मैं आपको बताऊंगा कथा। लेकिन जब मैं बैंगलोर से निकला बाई रोड, और बैंगलोर से करीब करीब 550 किलोमीटर दूर मुरुदेश्वर करके, मतलब समुद्र तट पे पहुंचा। ये अपना शिवमोगा से जो ये प्रसिद्ध वाटरफॉल है, जोग फॉल्स, कर्नाटक का प्रसिद्ध वाटरफॉल है, वहाँ से होते हुए जब मैं वहाँ पहुँचा समुद्र तट पे, तो वहाँ पे मुरुदेश्वर करके जो स्थान है वो बड़ा लोकप्रिय स्थान है, बहुत खूबसूरत है, समुद्र तट पे ही है। वहाँ मैं रुका, और वहाँ पर एक भगवान शिव की शायद विश्व में द्वितीय सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2008 की है। कोई शेट्टी जी थे वहाँ पे, उन्होंने उनका बनाया हुआ है। तो इसलिए सवाल इस मूर्ति का नहीं है, इसमें देखने की बात जो ये है कि जो ये मूर्ति के सामने जो गोपुरम, जो दक्षिण भारत में परंपरा है कि मंदिर का जो गेट होता है, मुख्य द्वार, वहाँ पर एक बड़ा ऊंचा सा ऐसे एंट्रेंस बनाया जाता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। तो इसका गोपुरम अद्भुत है, जिसकी कलाकारी, और इसके अंदर मंदिर है। तो गोपुरम और ये जो मूर्ति है इसका निर्माण बाद में हुआ, लेकिन मंदिर बहुत पुराना है। और ये मंदिर मुरुदेश्वर, एक्चुअली मृदेश्वर है, मुरुदेश्वर कहते हैं, मृदेश्वर, मृदा मतलब मिट्टी। और यहाँ पर फिर वही कहानी है। इस मूर्ति में भी आप देखिए, जो भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है, इसके सामने एक मूर्ति है जिसमें रावण जो है गणेश जी को शिवलिंग थमा रहा है। और ये वही कहानी है जो आप हर जगह भारत में अनेक स्थानों पर सुन चुके हैं कि भाई रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, देवता नहीं चाहते थे कि रावण शिवलिंग को लेकर जाए या भगवान शिव को लेकर जाए लंकापुरी। तो उसको रोकने के लिए गणेश जी को वहाँ भेज दिया ब्राह्मण के रूप में, और रावण को लघु शंका की आवश्यकता बहुत जोर पकड़ी, तो उसने गणेश जी को कहा कि आप इस लिंग को संभालिए, शिवलिंग को, तब तक मैं निपट के आता हूँ।
तो गणेश जी ने कहा शीघ्र आना, नहीं तो मैं नीचे रख दूंगा। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं जल्दी आता हूँ। अब थोड़ी दूर गया, जो भी उसको थोड़ी देर लगी, इतनी देर में गणेश जी ने उस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। भूमि पर रख दिया। जब रावण आया तो उसने देखा तो यहाँ तो गणेश जी हैं, मतलब वो व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में थमाया गया था, और शिवलिंग भूमि पर रखा था। और रावण ने बहुत उठाने की कोशिश की और वो नहीं उठा, तो रावण ने वहीं स्थापित कर दिया। ऐसी कहानी है। और ये कथा आपको पता है ना, कई जगह आप सुनेंगे ये वाली कथा। भारत में देवघर धाम में तो ये कथा है ही है। वहाँ तो एक झरना भी बताया गया कि भाई रावण यहाँ पर आया था मूत्र के लिए। और इस तरह से आपका, पर कहने का मैं आपको ये कथा नहीं बता, ये तो इसलिए बता दिया कि भाई ये मूर्ति है और आप ये कथा सुनेंगे, पर ये फिर ये बताता है कि भाई यहाँ पर एक रुद्र आए। और मृदेश्वर का अर्थ, मृदा मतलब भूमि, मिट्टी, कि भाई मिट्टी में रख दिया इनको। ये कहानी, इसलिए इन्हें मृदेश्वर कहा गया। अब आजकल वहाँ पर जो भी उसका भ्रंश हो गया है उसको मुरुदेश्वर कहते हैं। तो बड़ा सुंदर स्थान है। तो इसको हम लोगों ने देखा, दर्शन किए। विशाल मूर्ति और सब वाद्य मणि है। फिर भी मैंने देखा अधिकतर लोग जो वहाँ रुकते हैं, बहुत भारी भीड़ रहती है। और जो बेंगलोर से गोवा जो बाई रोड जाते हैं, वे अधिकतर लोग उस स्थान पे नाइट हाल्ट करना पसंद करते हैं। बीच है और जो बोटिंग समुद्र में होती है वो सब तो होती ही है। लेकिन मुझको बड़ा अच्छा लगा दो कारणों से, कि एक तो स्थान बहुत खूबसूरत था, और दूसरी बात ये कि अनजाने में हम एक रुद्र के स्थान पर पहुंच गए थे। और ये स्थान कोई बड़ा रुद्र के स्थान के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। रुद्र के रूप में, स्थान के रूप में प्रसिद्ध तो गोकर्ण है, जो यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर करीब था, मतलब मुरुदेश्वर से गोकर्ण। तो दूसरे दिन हमने ये सब, उस दिन तो सब ये स्थान घूमा, और यहाँ पर इसके अलावा और कुछ नहीं था। दूसरे दिन हम गोकर्ण गए, और गोकर्ण बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यहाँ जो शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है उसे गोकर्णेश्वर कहा जाता है, गोकर्णेश्वर। और यहाँ पर कथा ये है कि यहाँ पर वो बताया ना आपको, कथा है, वो एक ब्राह्मण था, उसकी 2 पत्नियां थीं। जैसे एक पुत्र हुआ धुंधुकारी, दूसरा पुत्र था वो, मतलब पत्नी को उसने कुछ खाने को दिया, फल वगैरह, तो उसने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। तो उसका जो, उसकी पत्नी से जो पुत्र हुआ धुंधुकारी, वो बहुत मेरा कहना चाहिए नीच प्रकृति का था। और जो गाय से पुत्र हुआ वो मानव के समान था, केवल उसके कान गाय के समान थे, तो उसे गोकर्ण कहा गया। और ये शिव का रूप था। ऐसी कहानी आती है, देख लीजिए आप, इसमें है कथा ये शिव पुराण में। तो फिर उसके बाद लंबी चौड़ी कहानी है कि भाई वो धुंधकारी बहुत बदमाश था। फिर उससे माता पिता बड़े निराश हो गए और दुखी हो गए, स्वर्ग सिधार गए। फिर गोकर्ण चला गया, अपने साधुओं की संगत करने लगा। इस तरह कथा है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये देखा, देखिए इससे मेरा इस उद्देश्य कथा से तो था नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश करता हूँ कथाओं से कि हाँ भाई ये स्थान रुद्र का स्थान है। तो जब मैं वहाँ गया तो फिर मैंने जब उसको सर्च किया और उसको गूगल के हिसाब से देखा, तो वो स्थान जो है पूरा गोकर्ण का जो स्थान है, वो एक 2 नदियों के बीच में ऐसे गाय के कान के समान स्थान है वो। तो मैं समझ गया कि जो रुद्र थे उनको इस स्थान के अधिपति होने के कारण गोकर्णेश्वर कहा गया। वस्तुतः आप उसके जो नामकरण भी होते हैं ना, उसके भी कारण रहते हैं। बाद में समझ में नहीं आया लोगों को, क्यों जो पुराण के रचयिताओं को ये समझ में नहीं आया कि गोकर्णेश्वर क्यों कहा गया। तो फिर एक गाय के कान से निकलने वाली और इस तरह की घटनाएं जोड़ दी गई। जैसा कि अमूमन आप देखेंगे कि सभी कहानियां जितनी हैं उसमें ऐसी चमत्कारी घटनाएं जोड़ी गई हैं। तो ये बड़ा अद्भुत स्थान है। जब मैं अपने बहन बनोई थे उनके साथ में था, तो जब अंदर गया दर्शन किए तो बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और बड़ा लंबा क्यू था
और जैसा कि दक्षिण की अधिकतर मंदिरों में परंपरा है कि शर्ट उतार कर ऊपर कमर से ऊपर का भाग नग्न रखकर और नीचे लुंगी पहनकर जाना पड़ा। और वह जब वहाँ गए तो जो पुजारी था उसने जब उसको शिवलिंग से माथा टच कराया तो निश्चित रूप से अद्भुत अनुभूति तो होती है। तो इस मंदिर से जब बाहर निकले तो एक बगल में छोटा सा मंदिर और है और वहाँ लिखा था आदि गोकर्ण। तो मित्रों जब इसको देखे तो अब जब हम वहाँ गए तो पुजारी से हमने पूछा कि भाई यहाँ भी शर्ट निकालना पड़ेगा। उसने बोला नहीं आ जाइए। तो वहाँ भी जाके हमने दर्शन किए। तो ये आदि गोकर्ण देखिए, ये आदि वर्ड आपको अनेक जगह मिलेगा। वस्तुतः क्या होता है कि जो पुराना मंदिर कहीं भी, ये आप महाकाल जो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का, वहाँ भी है एक पुराना महाकाल ऐसा करके है पीछे, जो जहाँ महाकालेश्वर मंदिर में आप जाते हैं उसके पीछे पुराना महाकाल, जूना महाकाल ऐसा कहा गया, जूना महाकाल। तो वहाँ भी ऐसे है। वस्तुतः क्या होता है कि इन जगहों पे, सभी जगहों में जो प्राचीन काल के मंदिर तो छोटे छोटे थे, अब भारी भीड़ जाने लगी, जनसंख्या की भारी वृद्धि हो गई, हिंदू बड़ी संख्या में जाने लगे, तो सब जगहों पे बड़े मंदिर बनाकर, और ये आज की बात नहीं है, आज कर ली गया ऐसा नहीं, ये भी 200-400 साल पहले की बात है। जब ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो नया मंदिर बनाकर राजाओं के द्वारा, और वहाँ पर पुराने मंदिर से, जैसे कहते हैं ना, जो हिंदू परंपरा है कि पुराने मंदिर से देवता को उठाकर आवाहन करके निकाल कर और नए मूर्ति में या शिवलिंग में स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये उस टाइप की चीज़ है। यहाँ भी मैंने देखा, और आप भी देखिए इस चित्र में, कि विदेशियों की लाइन लगी थी, और वे सब के सब ऐसे ही जैसे हम लोग गए बने हैं, शर्ट उतार के और लुंगी पहन के। हम तो आदि जो गोकर्ण था उसमें ऐसे ही चले गए थे, लेकिन ये विदेशी जो लोग थे ये बाकायदा शर्ट उतार कर और लुंगी पहनकर जा रहे थे दर्शन करने। मैंने एक दो से बात भी करने की कोशिश की, पर वो शायद जर्मन अरबन थे, उतना समझ नहीं पाए। पर मुझको ये समझ में आया क्योंकि यही नज़ारा मैंने देखा था केदारनाथ में भी। तो ये लगा कि जो ये विदेशी हैं अनेक, और हो सकता है ये इस्कान वाले हों, कृष्ण भक्त हो, इनको हिंदू संस्कृति में बड़ा और हिंदू धर्म में बड़ी दिलचस्पी है। तो ये ऐसे प्रसिद्ध तीर्थों में अवश्य दर्शन करने जाते हैं कि भाई आखिर हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र जो है वहाँ है क्या। तो मित्रों मैंने आपको बताया गोकर्ण, और फिर वो गोकर्ण का बीच है सुंदर सा, और वो सब ठीक है, वो अलग बात है। पर जो मेरा उद्देश्य है बताने का कि मुरुदेश्वर और गोकर्ण, ये दो स्थान तो मैंगलोर तट पे, समुद्र तट पे मिल गए। इसके बाद जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या और कोई स्थान है मैंगलोर में जो इसका किन्हीं रुद्र का केंद्र हो सकता है, तो मुझे एक स्थान और मिला, और वो भी संयोग से मैं अपने मित्र पटेल साहब के साथ बैंगलोर से कुर्ग गया था। तो जिस रास्ते से हम गए थे लौटते समय दूसरे रास्ते से वो टैक्सी ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि मंजूनाथ टेम्पल यहाँ का प्रसिद्ध टेम्पल है, उसको देखते चलिए, दूसरे रास्ते, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा पर दूसरे। तो हम लोग ने कहा हाँ ठीक है। तो मंजूनाथ टेम्पल जब गए तो वहाँ पे भी वही परंपरा थी कि शर्ट निकाल कर और लुंगी पहन कर जाना है। तो वहाँ भी जब हमने दर्शन किए भगवान मंजूनाथ, अल्लाह अर्थात वो शिवलिंग है, तो वह उसको जब मैंने शिव पुराण में पढ़ा तो उनका भी वर्णन है, और उसमें लिखा हुआ है कि वो मंजूनाथ के रूप में वहाँ स्थापित हुए। रुद्र ने मंजूनाथ के रूप में या मंजूनाथ के नाम से जन्म लिया, अवतार लिया। तो जो फिर हमारा उद्देश्य हो गया पूरा कि भाई हमको ये जानना था कि क्या ये रुद्र का स्थान है, और वो हो गया मंजूनाथ वाला। तो मित्रों ये देखते चलिए कि आप कर्नाटक में देखेंगे, मुझको जो देखने में आया कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि दक्षिण में शिवलिंग के या भगवान शिव के
जो भक्त हैं वो ज़्यादा संख्या में। लेकिन इसमें भी जब मैं देखते चला तो मुझको हैदराबाद में, मतलब आंध्र प्रदेश में और बेंगलोर मतलब कर्नाटक में बहुत बड़ी संख्या, और कर्नाटक में विशेष रूप से। हैदराबाद में तो फिर आप वरा वाले टेम्पल भी हैं दूसरे, लेकिन कर्नाटक में बहुत जोर है इन रुद्रों का, शिवलिंग पूजा का जो भी। और आपको पता होगा कि दो बड़े प्रसिद्ध संप्रदाय जो शिवलिंग लिंग पूजक संप्रदाय हैं, एक वोकालिंगा और एक आपका लिंगायत। ये सब आप राजनीतिक कारणों से आप पढ़ते रहते होंगे ना कि कौन किसको टिकट दी गई इस तरह का। पर ये दो बड़े प्रसिद्ध संप्रदाय हैं और ये कर्नाटक से ही है। तो मित्रों और भी स्थान है, ऐसा मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो गया बस 3 स्थान है। एक बेंगलोर के पास ही एक जमीन की खुदाई, अगर कुछ काम चल रहा था तो वहाँ पर खुदाई की गई। वो भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 2016 की बात है, कब की बात है, मतलब अभी थोड़ा कुछ सालों पहले की बात है। वहाँ जब खुदाई की गई तो एक पूरा मंदिर निकल आया। जब और खुदाई की गई तो उसके सामने छोटा सा कुंड भी निकल आया इस तरह का। तो इसे कहा जाता है नंदिकेश्वर और मल्लेश्वरम ऐसा स्थान का नाम है। तो ये तो नंदीवाल, लेकिन इसके पास में ही एक दूसरा मंदिर है, शिव मंदिर, और उसके अवश्य दर्शन करिए। और ये अति प्राचीन है। और इस मंदिर, खैर ये नंदिकेश्वर मंदिर है, इसको भी कई बार खोजा गया, कई बार बताया गया। किसी ने जो ये रहते हैं विशेषज्ञ, वो तो खोज के बता दिए कि भाई ये 400 साल पुराना मंदिर है। लेकिन 400 साल, केवल 400 साल में इतना नीचे, जमीन के नीचे नहीं जा सकता। तो अनेक लोगों का मत है कि यह 7000 साल पुराना मंदिर है। खैर मैं इस पर तो जान ही रहा हूँ कि अब रुद्र का अगर है स्थान तो हो गई 7000-8000 साल पुराना, क्योंकि भगवान राम का काल ही आज से 7000 साल पहले का है, ईस्वी पूर्व 5000 से पहले। तो ये भी स्थान एक रुद्र का हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कर्नाटक में अनेक ऐसे स्थान हैं और छोटी छोटी जगह हैं, जैसे लोगों को ध्यान नहीं जाता, आपको भी नहीं जाता। जैसे जो जोग फॉल्स है, उस जगह का जो प्रसिद्ध वो जगह है, उस जगह का नाम है शिवमोगा। वास्तव में इसका उच्चारण है शिवमोगा। तो हर जगह ये कर्नाटक में शिव वाली बात है। तो मित्रों ये जो कर्नाटक वाला स्थान है, जो आपको मैंने 4 स्थान बताए, और ये जो मल्लिकार्जुन, ये देखिए धीरे धीरे जो मेरा जो विचार है या मेरा मत है, और जिसके सबूत मैं ढूंढते भी चल रहा हूँ और आपको बताते भी चल रहा हूँ, वो यही है कि धीरे धीरे रुद्रों को, उनके वंश को, जब वो थोड़ा वीक हो गए, क्योंकि उनका इतना बड़ा प्रभाव जो आपने नॉर्थ में देखा होगा कि जितने आर्य अनार्य सब उनकी स्तुति करते थे, उनकी प्रशंसा करते रहते थे, आर्य लड़कियों का उनसे विवाह करते थे, अपने पक्ष में रखना चाहते थे, जिन्हें देव और दैत्य या दानव कहा गया दोनों। तो धीरे धीरे जब वो वीक होते, और वीक होने के कारण ही उन्हें दक्षिण में जाना पड़ा, धीरे धीरे हटते हुए। तो उनका वैसा प्रभाव, वहाँ के लोग जरूर अवश्य, जो उनके फॉलोअर थे वो तो पूजा करेंगे, पर उनका बड़ा भारी सत्ता, बड़ा प्रभाव ऐसा उतना नहीं दिखा। और कर्नाटक में तो फिर भी बहुत प्रभाव है। पर बाकी जब मैंने और दक्षिण में, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, और दक्षिण में जब और दूसरे राज्यों में खोजने की कोशिश की, तो उतना प्रभाव है, वो सब पूरा शिव वाला एरिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई ये जो रुद्र थे, क्या देखिए सत्ता जो होती है ना, जब जहाँ जिसकी सत्ता रहती है, जो मैं इसी लाइन पे चल रहा हूँ, आप देखिए, जो मैं शुरू से आप बताया हूँ कि धर्म का एकीकरण जो मैंने ढूंढा, कि भाई जिसकी जहाँ सत्ता थी, जिसकी जहाँ मान्यता थी, उसका आज भी वहाँ प्रभाव है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार जब आप चलते हैं तो कर्नाटक में रुद्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, दूसरे राज्यों में उतना नहीं। हालांकि वो चूंकि वह रुद्र के ही अंश वहाँ पे शासन किए, पर प्रभाव वहाँ दूसरे का है, जो पुत्रों का या दूसरे वंश का, ऐसा समझ लीजिए आप।
तो वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको दक्षिण में प्रभाव बताया, देखिए बड़े, ये आज आप दुखी हों या आपको आश्चर्य हो, इतिहास तो इतिहास है, वास्तविकता तो यही है। बहुत से लोग मैंने अभी देखा किसी इसमें कि नहीं आर्यों के इन्वेजन की कोई लक्षण नहीं। इन्वेजन वाली जो लोग मानते हैं ना, जैसे अब तमिलनाडु के लोग मानते हैं कि आर्य लोग इन्वेजन किए। देखिए, भारतवर्ष इतनी अच्छी भूमि है, इतनी सुखद भूमि है कि यहाँ पर लगातार अटैक होते रहे। ऐसा नहीं कि आर्यों ने अटैक किया और जो अनार्य यहाँ रह रहे थे, वो मैंने आपको बताया कि अनार्य भी यहाँ बाहर से आए थे। अटैक वाली बात ही नहीं है। बसने के लिए उचित जगह की खोज में जब धरती में पूर्व, मतलब जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ समस्याएं आई, आइस एज आ गई, फिर पानी जमा होने लगा, तो जब ये सब लोग भागे तो भारत भूमि इनको सबसे अच्छी जगह लगी। उपजाऊ जमीन, खाने पीने रहने, समशीतोष्ण जलवायु, तो सब लोग यहाँ पे आने लगे। तो सभी दिशाओं से आए, ऐसा नहीं कि आर्य आए, लगातार आते रहे। बाद में आपने उनको आक्रमणकारी बोल दिया ना, जितने आए भाई, शक हूण ये सब आए। उसके बाद फिर आपने ये जो धर्म दूसरा स्वीकार कर लिए, जो मुस्लिम लोग, तो इनको आप अलग मान लिए। पर उसके पहले जितने आए, शक हूण आर्य जो भी आए, वो तो यहीं बस गए, घुल मिल गए और हिंदू हो गए सबके सब, यहाँ के धर्म को मानने लगे। तो इसलिए आक्रमणकारी वाली बात नहीं है, सभी लोग इस भूमि पर आके बसे। हाँ, इसमें जो उत्तर दिशा से आने वाले लोग थे वो ज़्यादा लड़ाके थे, ये बात मैं आपको प्रारंभ से बता चुका हूँ। और दक्षिणी ध्रुव से जो अंटार्कटिका साइड से आया, और पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में आप देखिएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ कि दक्षिण अमेरिका में क्या हुआ। वहाँ की जो मय सभ्यता, इंका सभ्यता, उसको भी जब कोलंबस ने खोजा अमेरिका को, और यहाँ से स्पेनिश और सब अटैक हुए, ब्रिटिश ये सब अटैक हुए, तो वहाँ की सभ्यता को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। भारत में तो ये सभ्यता बची है, भारत में तो बड़ी फली फूली, इसको नष्ट नहीं किया गया, सिर्फ दबा के अपने जमीन पे कब्जा किया गया। दक्षिण में तो ये सभ्यता सुरक्षित थी। तो इसलिए इसमें कोई अटैक वाली बात नहीं है, ये तो पुराना है। और कब की बात है ये? आज से 8-10 हज़ार साल पहले, कोई आज की बात तो है नहीं। आपका तो 1000 साल पहले जो मुसलमानों ने अटैक किया वो भी यहाँ के रहवासी हो गए, जबकि उनका तो धर्म भी अलग है और उनका तो स्पष्ट इतिहास है कि भाई उन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया, लूटने के लिए। प्रारंभ में लूटते ही थे, तो भी बाद में सबके सब यहाँ पे रह रहे हैं और भारत के वासी हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो इसलिए इसमें कृपया ये वाली बात, इतिहास को सिर्फ जानने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या था, और मन में ये कि ये वो है, ये पुराना। क्योंकि आज के आप ढूंढने चलेंगे तो ऐसा कोई नहीं है। आप दक्षिण में ही देखेंगे कि दक्षिण में बहुत जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो सब के नाक नक्श और सब देखिएगा तो बिल्कुल वो दक्षिण के नहीं है, उत्तर के थे। तो आज आप कई हजारों साल बाद ये ढूंढने का प्रयत्न मत करिए। हम तो सिर्फ ये ढूंढने प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई जो पुराणों में लिखा है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या हुआ था। तो मित्रों, आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगले एपिसोड, अंतिम एपिसोड में मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि कर्नाटक के बाद क्या तमिलनाडु, केरल जैसे जो अन्य स्थान हैं, वहाँ पे कोई रुद्रों के चिन्ह हैं। तो आशा है आप अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।